नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय सक्सेना है। आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से बोलते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी कोई स्पीच देने जाते हैं किसी इलेक्शन रैली में, तो वो बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। जो जो उनको बोला रहता है उसको छोटे छोटे टॉपिक सब टॉपिक्स को एक बुलेट पॉइंट्स में तैयार कर लेते हैं एक शीट में। उसके बाद एक एक बुलेट पॉइंट को नीचे देखा और फिर जनता के बीच उसको दो दो तीन तीन मिनट तक इलेबोरेट किया। ऐसा करते करते वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की स्पीच दे डालते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं तो दोनों साइड देखते हैं, जैसे कि इधर भी और इधर भी। उनका सर कंटिन्यूअसली हिलता रहता है, खास तौर पे जब वो जनता के सामने स्पीच दे रहे हो। ऐसा इसलिए होता है ताकि वे एक जनता के बीच में कनेक्ट स्थापित कर सके और एक आई कांटेक्ट जनता का बना रहे उनके ऊपर। जब भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पीच देने जा रहे होते हैं तो अब उस जगह के बारे में, जिस जगह में वो स्पीच दे रहे हैं, उसकी प्रॉपर रिसर्च करवा लेते हैं, जैसे उसकी स्पेशलिटी क्या है ना, वहाँ का इतिहास वगैरह वगैरह। आपने बीच में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई स्पीच देते हैं तो उस जगह की लोकल लैंग्वेज में भी बात करने लगते हैं। इससे क्या, जनता को अपनापन लगता है। जब प्रॉपर रिसर्च रहती है वो स्पीच, तो जनता के सामने से ही कोई एग्जाम्पल दे देते हैं कि आपको याद होगा कि आपके बीच में ऐसा हुआ था। इससे भी जनता उनकी तरफ और आकर्षित हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि बीच बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी जनता से क्वेश्चन आंसर भी करने लगते हैं कि साथियों, आपको पता है कि नहीं, भाइयों बहनों, मैंने अच्छा किया कि नहीं किया। इससे भी जनता को एक ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी उनसे संवाद कर रहे हैं, तो वो और उनकी बातों को सुनती है। आपने ये भी देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी जब भी कोई एग्जाम्पल देते हैं तो बीच बीच में वो ह्यूमर का भी प्रयोग करते हैं, जैसे अपोजिशन लीडर्स को ताना मारना होता है वगैरह वगैरह। जब किसी भी अच्छे स्पीच में जब ह्यूमर ऐड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जनता का ध्यान और उस तरफ आकर्षित हो जाता है। बाकी धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी, आप जानते ही होंगे, उनकी वोकेबलरी भी अच्छी है, तो शब्दों का भी जब अच्छा प्रयोग करते हैं, जब अलंकारित शब्द जब प्रयोग होते हैं तो स्पीच में और अट्रैक्शन आ जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी दिन में आधे घंटे योगा और मेडिटेशन भी करते हैं। जब भी कोई इंसान योगा और मेडिटेशन करता है, तब उसके बोलने में एक अलग से ठहराव भी आ जाता है और उसकी ट्यून भी अच्छी हो जाती है। इससे उनकी स्पीच में और निखार आ जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने तरीके बताए उसके कुछ एडवांटेजेस या प्रोस की। इसका एडवांटेज ये है कि ये इससे वे जनता को मेस्मराइज कर देते हैं अपनी स्पीच से। और जब जब भी जनता मेस्मराइज हो जाती है तो और अट्रैक्ट होने लगती है और से और जनता आने लगती है, और इससे क्राउड पुलिंग का काम भी करती है उनकी स्पीच। अब बात करते हैं थोड़े डिसएडवांटेजेस की। कभी कभार किसी इवेंट में प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर का भी यूज करते हैं। मेरे राय में टेलीप्रॉम्प्टर का यूज नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर वो होता है कि जो इस साइड और इस साइड स्क्रीन चल रही होती है और इंसान उसको देख देख के बोलता है। मेरी राय में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी स्पीच की ओरिजिनलिटी में दाग लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि इंसान देख के बोल रहा है तो कि उसके उसके मन के उसके कोई विचार नहीं है। कभी कभार उनकी स्पीच में मिस इन्फॉर्मेशन भी देखा गया है। जब भी कोई इंसान प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट में रहता है तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन, अपनी स्पीच में मिस इन्फॉर्मेशन देने से बचना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि इतने साल हो गए प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि जनता से वो मीडिया वालों से रैंडम सवाल आते हैं। इसी कारण से थोड़ा उनका क्रिटिसिज्म भी होता है। और तो और कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी वो किसी टीवी को इंटरव्यू देने जाते हैं तो सवाल ऐसा लगता है कि फिक्स्ड रहते हैं और बिल्कुल एक पॉजिटिव जैसे सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा कम कम नेगेटिव सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे भी कभी कभार लगता है कि वो इंटरव्यू स्क्रिप्टेड देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।